शक्ति के पर्व नवरात्रि में मनचलों को सबक सिखाने के लिए पुण्याति वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर तले शक्ति शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चियों और युवतियों को दंड चलाने की ट्रेनिंग के साथ आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। शक्ति शिविर से शक्तिशाली बन रही बेटियां। मनचलों को सबक सिखाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ले रही बच्चियां। पुण्याति वेलफेयर फाउंडेशन बेटियों को बना रहा मजबूत। नवरात्रि में मनचलों की खैर नहीं। यह इंदौर की संस्कृति और संस्कारों का वो शिविर है जहां नारी शक्ति ने नवरात्रि के पवित्र अवसर पर दंड चलाकर गरबा खेला और लठ के साथ अपनी शक्ति का एहसास समाज को कराया। पुण्याति वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर तले मालवा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में सैकड़ों युवतियों ने लठ लेकर शक्ति शिविर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जय भवानी। नवरात्रि में हम सब ने संकल्प लिया है कि अपनी बेटियों को भक्ति के साथ साथ शक्ति की आराधना करना भी सिखाएंगे। आज आवश्यक है कि किस प्रकार से वर्तमान परिस्थितियां हमको दिखाई दे रही हैं, तो बेटियों को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का संचालन भी आना चाहिए। यही युग धर्म है। तो आइए आप सबसे भी आग्रह करते हैं कि अपनी बेटियों को आत्मरक्षा जरूर सिखाएं। स्वयं की रक्षा स्वयं के हाथ, यही पुण्याति वेलफेयर फाउंडेशन का नारा है। विश्वास ही सबसे बड़ा क्या है? हथियार है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आत्मविश्वास, दूसरा कि यहाँ जो हम सीखने वाले हैं कि ऐसे कौन से मर्म स्पर्शी अंग है हमारे शरीर के, जहाँ कोई भी अटैक करेगा तो बहुत आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टेज कर सकते हैं। जी, आपको बेहोश भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स हैं जहां आप अगर अटैक करेंगे तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ताकत की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको पता होना चाहिए कि वो मर्म अंग कौन से हैं शरीर में। ठीक, अगला कि यहाँ आपको पता लगेगा, हम लोग सामान्यतः बैग रखते हैं, पर्स रखते हैं, वॉलेट रखते हैं, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम सामान्यतः गंगा, पाउडर, लिपस्टिक इसके अलावा भी रख सकते हैं, जो समय आने पे हमको भी सुरक्षित करेंगे और हमारे आसपास जो लोग हैं उनको भी सुरक्षित करेंगे। अगली बात की जरूर यहाँ गणेश चौक में आत्मरक्षा के विभिन्न गुर सीखती बालिकाओं व युवतियों ने दंड चलाने की ट्रेनिंग ली और गरबा पंडालों में मनचलों को सबक सिखाने की कसम भी खाई। शक्ति शिविर का आयोजन करने वाली डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने प्रशिक्षकों की टीम के साथ युवतियों को सेल्फ डिफेंस के लिए प्रोत्साहित किया और अपनी सुरक्षा अपने हाथ का संकल्प दिलवाया। इस अवसर पर नारी शक्ति को बिना किसी हथियार के अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक रहने की ट्रेनिंग भी दी गई। पुण्याति वेलफेयर फाउंडेशन पूरे वर्ष भर ही विभिन्न महाविद्यालयों, विद्यालयों और बस्ती क्षेत्रों में बेटियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का संचालन करता है। नवरात्रि में विशेष रूप से हम इन शिविरों का संचालन करते हैं। इसी कड़ी में आज मालवा इंस्टीट्यूट में ये शिविर है। बेटियों को दंड चलाना, बेटियों को नियुद्ध भी सिखाया जा रहा है, कैसे वो अपनी सुरक्षा अपने हाथ कर सकती हैं। इसके लिए आज हम सभी यहाँ आए हैं। प्राचार्य डॉक्टर संगीता बारूका जी के सहयोग से आज हमने शिविर को आयोजित किया है। किस प्रकार से वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, वर्तमान परिस्थितियों में हम उन चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है, यही हमारा नारा है। उसी को लेकर के हम ये शिविर लगातार संचालित कर रहे हैं। शक्ति शिविर के इस चरण में करीब 100 से ज्यादा युवतियों ने 2.5 घंटे तक सेल्फ डिफेंस के गुर सीखे। इस दौरान पसीना पसीना हुई बालिकाओं ने मनचलों का डटकर मुकाबला करने की कसम भी खाई। कॉलेज की प्राचार्य संगीता बारूका ने भी छात्राओं को जागरूक करने के लिए टिप्स दिए। इस अवसर पर दिव्या विजयवर्गीय, अरुणा नायडू, मोनिका पुरोहित सहित बड़ी संख्या में सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत बहनें उपस्थित रहीं। आज मालवा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने पुण्याति के माध्यम से, वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से हमने 1 दिवसीय आत्मरक्षा शिविर आयोजित किया है। इसे हमने शक्ति शिविर का नाम दिया है क्योंकि माँ की आराधना के दिन चल रहे हैं। ये बच्चियाँ आज कदम कदम पर बहुत सारे खतरों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। इनकी खुद की अस्मिता तक खतरे में है। ऐसे में इन बच्चियों को खुद
को सक्षम बनाने के लिए और आत्मरक्षा में प्रवीण करने के लिए पुण्याति फाउंडेशन के द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है वह बहुत ही सराहनीय है। और आज इस फाउंडेशन की डॉक्टर माला सी ठाकुर के माध्यम से इनकी संस्था की बच्चियां आज हमारे महाविद्यालय की बच्चियों को प्रशिक्षण दे रही है कि किस तरह से वे हमारी प्राचीन परंपराओं के माध्यम से, युद्ध कलाओं के माध्यम से और साथ ही आधुनिक कलाओं के माध्यम से किस तरह से वे अपनी आत्मरक्षा कर सकती है। मैं पिछले 26 सालों से मूक बधिर दिव्यांग बच्चियों के लिए काम करती हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि हमारी बच्चियों को अब ज़्यादा शक्तिशाली होने की ज़रूरत है। इंदौर में फिर कल एक घटना हुई थी, आज अभी मुझे यहाँ से फिर कोर्ट ही पहुँचना है। मैं लगातार यही सोचती रहती हूँ कि कब हमारी बच्चियाँ सशक्त होकर खुद को सक्षम बनाएंगी। और ये आज यहाँ देखने को मिला है मालवा इंस्टीट्यूट और पुण्याति फाउंडेशन जो है उसके माध्यम से। और मैं माला जी और संगीता जी के साथ में आज ये बात करूँगी कि हम मूक बधिर बच्चियों को कैसे और सशक्त बनाएं ताकि वो भी अपने आप को मजबूती से कहीं भी जाकर सुरक्षित कर पाएँ। शक्ति शिविर में युवतियों को कराटे की ट्रेनिंग भी दी गई और लठ एवं दंड लेकर समाज में बहनों की सुरक्षा के लिए सक्रिय रहने के लिए शपथ भी ली। गौरतलब है कि पुण्याति फाउंडेशन इसी तर्ज पर पिछले 5 वर्षों से अब तक 4,521 युवतियों का रजिस्ट्रेशन कर सेल्फ डिफेंस के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। यह क्रम इस वर्ष भी अनवरत जारी है, जिसके अंतर्गत कॉलेज व स्कूलों में भी इसी तरह के शक्ति कैंप लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।